अल्लाह अकबर। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि कुछ ऐसे तीर मैदान में रखे जाते थे जंग के मैदान में जो घोड़ों पर चलाए जाते थे। चूंकि घोड़ों की चमड़ियां इंसान की चमड़ी से सख्त होती है तो घोड़ों पे चलाए जाते थे और उनके तीन तीन मुंह होते थे, तीन मुंह होते थे। अल्लाह अकबर। इमाम अर्श मकाम के दिल पे क्या गुजरी होगी। करबला हर साल सुनते हो, बार बार सुनते हो, लेकिन कभी एहसास नहीं करते इमाम की मेहनत का, इमाम की हसासियत का, इमाम की कुर्बानी का। और मला बिन काहिल ने अल्लाह अकबर कमान पर तीर रखा, वही जो घोड़ों पे चलाया जाता था, और नन्हे 6 महीने के मासूम के हलक पर चला दिया और ये कहा हुसैन ले आज के बाद तेरा बेटा फिर कभी नहीं रोएगा। बेटे के रोने का इतना ख्याल है, ले आज के बाद तेरा बेटा कभी नहीं रोएगा। और वो तीर चला तो नन्हे से 6 माह के शहजादे के हलक को चीरते हुए इमाम हुसैन के बाजुओं में बेबस्त हो गया, इमाम के बाजू में घुस गया। और घुसने के बाद क्या मंजर रहा होगा। मौर्रिख लिखता है 6 महीने के मासूम ने एक हल्की सी झुरझुरी ली, एक हल्की सी झुरझुरी ली, आवाज भी ना निकल सकी। 3 दिन का भूखा प्यासा शहजादा, 3 दिन का भूखा प्यासा शहजादा एक हल्की सी झुरझुरी ली और बाप की गर्दन में आखिरी सांस लेकर के सांस टूट गई। जैसे ही सांस टूटी मेरे इमाम ने अपने बाजू और अपने बेटे के हलक से जैसे ही तीर खींचा, ऐसा खून की फुहार निकली अल्लाह अकबर कि इमाम आली मकाम ने उस खून की फुहार को अपने हाथ में लिया और उसके बाद हाथ उठाकर कहा अल्लाह 18 साल के जवान बेटे की कुर्बानी तूने कबूल कर ली, ये 6 महीने की बच्चे की कुर्बानी भी कबूल कर ले, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है पेश करने के लिए। और जब आप नन्हे से मासूम का लाशा लेकर मैदान से जब खेमे की तरफ आए तो सैयदा शेरबानो और सैयदा ज़ैनब आपस में बातें कर रही थी। देखो हम तो पहले ही कह रहे थे, हुसैन पाक नहीं मान रहे थे, आखिर पानी दे दिया ना, इसीलिए तो बच्चे के रोने की आवाज नहीं आ रही है। जैसे ही मेरे इमाम अली अस्कर पाक का लाशा लेकर के पहुंचे आस्तीन में छुपा करके, तो सैयदा ज़ैनब ने कहा देखो ना भैया, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि बच्चों पर तो काफिर भी रहम करते हैं, उन्होंने पानी दे दिया ना। मेरे इमाम ने फरमाया हाँ पानी तो मेरे बेटे ने पी लिया है, लेकिन यजीदियों के हाथों से नहीं, साकी कौसर अपने नाना के हाथों से पानी पी लिया है। जब अल्लाह अकबर शहजादा अली अस्कर का छेदा हुआ हलक बीबियों ने देखा तो खेमे में कोहराम मच गया। अब आपसे पूछना चाहता हूं मेरी कौम के जवानों, बताओ इस कुर्बानी के बाद ये दीन हम तक पहुंचा, ये नमाजें हम तक पहुंची, ये इबादतें हम तक पहुंची, ये अल्लाह का कानून हम तक पहुंचा। अब बताओ जिस वक्त हम मस्जिद को वीरान करते होंगे, नमाज नहीं पढ़ते होंगे, कब्र में इमाम हुसैन के दिल पे क्या गुजरती होगी, क्या गुजरती होगी। अगर तुम्हारे पीर और मुर्शिद सैयद हैं तो अपने पीर सैयद का दिल नहीं दुखाते, रोजाना हजारों मर्तबा इमाम हुसैन का दिल दुखा रहे, उसका क्या। जब तुम चेहरों से दाढ़ियां मुड़ाकर कटरों में फिकवाते होंगे उस वक्त इमाम हुसैन के दिल पे क्या गुजरती होगी कि मैंने 18 साल का जवान हमशबी पैगंबर इसीलिए कुर्बान किया था। जब तुम हराम खाना खाते होंगे, शराब पीते होंगे, जिना की तरफ जाते होंगे, गाने सुनते होंगे, फिल्में देखते होंगे, उस वक्त मेरे इमाम के दिल पे क्या गुजरती होगी। क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मुझे कहने की आप इजाजत दे सकते हैं कि यजीदियों के तीर तो इमाम हुसैन के जिस्म पे चल रहे थे, हम कैसे हुसैनी हैं, हम तीर इमाम हुसैन के जिस्म पे नहीं चला रहे, हम तो ये दुखों के तीर इमाम हुसैन के दिल पे चला रहे। क्या मुंह दिखाओगे क़यामत के दिन इमाम हुसैन के नाना को, क्या मुंह दिखाओगे क़यामत के दिन इमाम हुसैन के बाबा को, क्या मुंह लेकर जाओगे। दीन से अपना ताल्लुक क्या रह गया। इमाम हुसैन ने बताया एक तरफ अल्लाह का दीन हो
और एक तरफ मासूम अली असगर जैसा 6 महीने का बच्चा हो, तो मैं दीन के सामने अपने बच्चे को नहीं देखूंगा, दीन बचाने के लिए मैं बच्चा भी कुर्बान कर दूंगा। और आज हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह के दीन को पैरों तले कुचल रहे हैं, अल्लाह के दीन को पीठ के पीछे डाल रहे हैं। बताइए तो सही, हम यजीदियत के रास्ते पे कहीं ना कहीं चल पड़े हैं। इसलिए इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जहां हजारों हुसैनी मौजूद है, सहाबा और अहलुल बैत के उशाक मौजूद है, मेरी गुजारिश है इस बात का एहसास करो कि हमारे लिए सबसे बड़ी चीज अल्लाह का दीन है, इस्लाम है, कुरान है, ईमान है। मेरे इमाम ने 18 साल का कड़ियल जवान शहजादा अली अकबर को कुर्बान कर दिया दीन के लिए, और हम 250 रुपए की चप्पल बेचने के लिए झूठी कसम अल्लाह की खा लेते हैं। कोई मोबाइल चोरी कर रहा है, कोई चप्पल चोरी कर रहा है, कोई सूद के धंधे कर रहा है, कोई हराम कारोबार कर रहा है। मुसलमानों बताओ, दीन से अपना ताल्लुक क्या रह गया? याद रखना, दीनदारी अपने अंदर पैदा करो। आज भाई भाई में इख्तिलाफ है, ये क्या हुसैनियत है? भाई भाई में झगड़ा है, ये क्या हुसैनियत है? नहीं मेरे भाई, ये हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत क्या है? करबला वालों की पहचान क्या है? अल्लाह अकबर। जब करबला हो गया, करबला होने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक मदीने मुनव्वरा आ गए, आपकी शादी भी हो गई, कई दिन गुजर चुके। अल्लाह अकबर। कभी नहीं हंसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, कभी नहीं हंसे करबला के बाद, कभी नहीं मुस्कुराए, कभी ठंडा पानी भी नहीं पिया, कभी अच्छा खाना भी नहीं खाया, जल्दी सोते भी नहीं थे, रात दिन इबादत इबादत इबादत, रोना रोना रोना। एक दिन ऐसा हुआ कि मदीने मुनव्वरा के अंदर कोई दौड़ते हुए आया और आने के बाद कहने लगा, इमाम इमाम, एक बंदा है जो करबला में था और अहले बैत पे उसने जुल्म किया था, वो मदीने मुनव्वरा आया है और मदीने के लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, मदीने के लोगों ने अपने दरवाजे उसके लिए बंद कर लिए हैं। इमाम, कितनी खुशी की बात है कि सबने दरवाजे बंद कर लिए, न उसको कोई रहने को जगह देता है, न खाना देता है, न पानी देता है। इमाम ने सुना, वो खुशी खुशी बता रहा था कि आप लोगों का दुश्मन, आप लोगों का कातिल, आपके घरों को उजाड़ने वाला मदीने आया तो मदीने मुनव्वरा में जलील हो रहा है, ना कोई घर दे रहा है, ना कोई खाना दे रहा है, ना कोई पानी दे रहा है। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद मज़लूम करबला सैयदुल आबिदीन ज़ैनुल आबिदीन अबुल अइम्मा सैयदना इमामुल मुहद्दिसीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, वो कहाँ है? उसको बुलाओ, उसको बुला के ला। ये हंसी की बात नहीं है, उसको बुला के ला। अरे वो कुछ भी है, मुसाफिर है ना, हमारे शहर में आया। कौन? कातिल अहले बैत। बुला उसको। वो आया, आने के बाद इमाम ने दस्तरखान बिछाया, उसको खाना खिलाया, उसको पानी पिलाया, फरमाया कितने दिन मदीने में रहोगे बता दो, रहने का इंतजाम हो जाएगा। वो खा पी करके इमाम को देख रहा था ऊपर से नीचे तक, और उसने कहा, अली, आपका असल नाम? अली इब्ने हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असल। अली, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, ये जो तुम एहसान पे एहसान किए जा रहे हो, तुमने मुझे पहचाना नहीं। इमाम की आंखों में खून उतर आया, और खून उतर आया तो मेरे इमाम ने फरमाया, ये जो मदीने वालों ने दरवाजा बंद कर लिया, इनमें से कोई करबला में नहीं था। जो करबला में नहीं थे उन्होंने तुझे पहचान लिया, मैं तो करबला में मौजूद था। तू वही है ना? तेरे ही कहने से मेरी फूफियों के और बहनों के दुपट्टे छीने गए थे। तू वही है ना? तेरे कहने से मेरे गले में तोप डाला गया था, मेरी पीठ पर ताशियाने मारे गए थे। तू वही है ना? तेरे कहने से मेरे भाई अली असगर के हलक में तीर चलाया गया था। तू वही है ना? तेरे कहने पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मेरी पीठ के नीचे बीमारी में जो बिस्तर था वो तक खींच लिया गया था, चूल्हा तक लूट लिया गया था। तू वही है ना? वही है ना? वही है ना? उसने कहा, मैं तो वही हूं। कहा, जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने पहचाना, मैंने तो तुझे देखा था, तेरे जुल्म सहे थे। कहा, फिर इमाम, जब आपने मुझे पहचान लिया तो फिर ये एहसान किस लिए कर रहे हैं? इरशाद फरमाया, जो कुछ तूने किया वो तेरे खून की खबासत थी, और जो हम कर रहे हैं ये हमारे खानदान की रिवायत,
हमारे दरवाजे पे अगर दुश्मन भी चल के आता है, इंतकाम तो अल्लाह लेगा तुम लोगों से, लेकिन चूंकि दरवाजे पर चल कर आए हो तो हम तुम्हें खाना खाए बगैर जाने नहीं देंगे। ये हुसैनियत है, ये करबला वालों का किरदार है। आपकी अम्मी से आपकी कितनी बनती भाइयों वो बताओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा को दुख देने वाले और अहलुल बैत पे जुल्म करने वाले जालिम को भी चौखट पे बुला के खाना खिला रहे, कहते हैं अल्लाह इंतकाम लेगा। आप बताओ वहां दुश्मन के साथ ये सलूक है, ये इमाम हुसैन की तरबियत है। आज आप तो अपनी अम्मी की कभी एहतराम नहीं करते, आप अपने अब्बू का एहतराम नहीं करते। नाच खानी करने वाले को 10-10 की 20-20 की 100-100 500-500 की नोट लाके देते हो, मुकर्रिर को लाके देते हो, पीर साहब को लाके देते हो, क्या ऐसे खुशदिली के साथ अपने माँ बाप को भी लाके देते हो? कौन सी हुसैनियत पर हम अमल कर रहे हैं? माँ बाप दवा के लिए तरस में, उनको कहते हो डोकरी डोकरा बुड्ढी बुड्ढा, हम तुम्हें कितना पाले कितनी परवरिश करें, क्या सब कुछ कमा के तुम्हें पे खर्चा कर दे? माँ बाप की बद्दुआ लेते हो और यहाँ लाके नजराना देते हो। मैं सच्ची बात कहने वाला आदमी हूँ, एक बात याद रखना, माँ बाप की बद्दुआ लोगे, किसी की दुआ तुम्हें कभी तरक्की नहीं दिला सकती। ये बात मैं हक कह जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ये हमारे मखदूम साहब के शहजादे मेरी तायद करेंगे। माँ बाप की बद्दुआ लेकर माँ बाप का दिल दुखा के, चाहे सैयद साहब की दुआ ले लो, चाहे पीर साहब की दुआ ले लो, चाहे इमाम साहब की दुआ ले लो, चाहे किसी वली की दुआ ले लो, अगर माँ बाप नाराज है किसी की दुआ तुम्हें तरक्की पे नहीं ले जा सकती। अपने आप में डूब के सोचो क्या ताल्लुक है माँ बाप से। माँ बाप बीमार पड़ते हैं तो मुंह छुपाते फिरते हो कि दवा खाने का बिल ना भरना पड़े। बीवी के लिए कपड़ा लाना है तो 4-4 हजार का ड्रेस लाएंगे और माँ बाप के लिए 500 रुपए का। अरे बुढ़ा बुढ़ी को क्या जरूरत है, उनको थोड़ी कोई जवानी आ रही है। क्यों भाइयों, बुढ़ों को दिल नहीं होता? कभी अपने बचपन पे भी तो ख्याल करो, जब हम बच्चे थे तो हमारे माँ बाप अपने लिए कपड़े नहीं बनाते थे। पहले वो अच्छे से अच्छा लिबास हमारे लिए खरीदते थे, पहले अच्छी से अच्छी चप्पल हमारे लिए खरीदते थे। अगर खाना भी बनता था तो बाप के साथ खाते थे, अम्मी के साथ अच्छी वाली गोश्त की बोटी अम्मी हमें खिलाती थी और जो बचता था वो खुद खाती थी। कभी कभी घर में मिठाई आती थी, हमें खिला देती थी, खुद नहीं खाती थी। ये हमारी माओ ने हम पे एहसान किया। भाइयों, हम पेशाब कर देते थे सर्दियों में तो गीले बिस्तर पर, पेशाब वाले बिस्तर पे मां सोती थी, ठंडे ठंडे बिस्तर पे, और हमें अपने सीने पे सुलाती थी, खुश्क बिस्तर पे सुलाती थी। हुसैनियों, अहलुल बैत से मोहब्बत करते, क्या ताल्लुक है माँ बाप से? अरे जिससे जो माँ बाप का वफादार नहीं, वो अहले बैत से सच्ची मोहब्बत नहीं करता। अहलुल बैत क्या है? इनसे मोहब्बत की तो इनके किरदार पे अमल करो। इमाम हसन ने, तवज्जो कर, टाइम अब खत्म होता है लेकिन सुन ले, इमाम हसन ने पूरी जिंदगी, इसी बात पूरी कर रहा हूं, इमाम हसन ने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी अम्मी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के साथ एक बर्तन में बैठ के खाना नहीं खाया। इसको सुनने कुछ याद रहे न रहे, इसको याद रखना। इमाम हसन ने अपनी अम्मी के साथ एक प्लेट में, एक बर्तन में कभी खाना नहीं खाया। उनकी अम्मी क्या थी भाइयों? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिआ साजिदा नकिया तकिया उम्मे अबीहा। ऐसी शान वाली खातून के जिसके लिए अल्लाह के रसूल उठ के खड़े हो जाए। गौर तो करें, क्या शान है उनकी, जिनके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील ना आए। क्या शान है उनकी। अगर चक्की चलाते चलाते आंख बंद हो जाए तो फरिश्ते जिसकी चक्की चलाएं, झूला झुलाते झुलाते आंख बंद हो जाए तो फरिश्ते जिसके बच्चों को झूला झुलाएं। क्या शान है उनकी अम्मी की। अरे भाइयों, नेकों के साथ खाने की तो बड़ी फजीलत है, लेकिन इमाम हसन ने कभी अम्मी के साथ खाना यानी एक प्लेट में नहीं खाया। किसी ने कहा, हसन तुम्हारी अम्मी तो बड़ी नेक थी, नेकों के साथ खाने की भी एक फजीलत है, तुमने माँ के साथ खाना क्यों नहीं खाया? तो इमाम हसन कहते हैं, गुस्ताखी ना हो जाए,
गुस्ताखी से बचने के लिए मैंने माँ के साथ खाना नहीं खाया। मतलब क्या गुस्ताखी? तो फरमाया मैं सोचता था हो सकता है मेरी अम्मी की नजर किसी लुकमे पे पड़े बर्तन में और मुझे खबर ना हो, और वही लुकमा मैं उठा के मुंह में डाल लूं, तो माँ के आगे का लुकमा अगर मैं अपने मुंह में डाल लूंगा तो अम्मी की बेअदबी ना हो जाए। माँ की बेअदबी से बचने के लिए मैंने माँ की प्लेट में एक साथ कभी उसके साथ खाना नहीं खाया। ये इमाम हसन का अदब है। और आजकल के लड़के माँ को गाली देते हैं, माँ बाप को घर से निकालते हैं। कितने वो माँ बाप है जो मस्जिदों के जीनों पे बैठकर, मंदिरों के जीनों पे बैठकर, सिग्नलों के पास खड़े रहकर भीख मांगते हैं बुढ़ापे में। आप यहाँ नजराना दे रहे हैं और आपके माँ बाप भीख मांग रहे हैं। मोहल्ले के अंदर शिकायत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हमें खाना नहीं देते, हमारी बहू हमें खाना नहीं देती। सोचो, ये अहलुल बैत की मोहब्बत नहीं। हम कहीं ना कहीं मुनाफिकत के रास्ते पे, यजीदियत के रास्ते पे चलते। इमाम हुसैन ने तो माँ बाप से वो प्यार किया, वो दास्तान देखें। सरकार अली अकबर ने वो प्यार किया, वो दास्तान देखें। इमाम कासिम ने माँ बाप से वो प्यार किया, वो दास्तान देखें। सैयदा जैनब ने वो प्यार किया, वो दास्तान देखें। भाइयों, सिर्फ नारे हमें कभी काम नहीं आ सकते, नारे हमें निजात की तरफ नहीं ले जा सकते। मैदान अमल में आओ। अगर अहले बैत से मोहब्बत किए, सच्ची मोहब्बत करो उनके तरीके पे चल के। आखिरी बात कहने चला था, लेकिन एक आखिरी बात ज़हन में आ गई तो पेश कर दूं। अगर वाकई सच्ची मोहब्बत की ना अहले बैत से, अगर वाकई सच्ची मोहब्बत की, क्या सिला मिलता है अहले बैत की मोहब्बत? कौन ईमान पे मरेगा, कौन नहीं मरेगा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन मेरे आका फरमाते जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा उसका खात्मा इंशाअल्लाह ईमान पर होगा। और अगर बिस्तर पे भी मर जाए तो भी अल्लाह उसको शहादत का मकाम अता फरमाए। और फिर वो पहुंचेगा कहां मर के? अहले बैत से मोहब्बत करने वाला मर के कहां पहुंचेगा? कहां पहुंचेगा? आका इरशाद फरमाते जैसे दुल्हन को सजा सवार कर दूल्हे के घर ले जाया जाता है, वैसे अहले बैत का मुहिब मरता है तो उसको सजा सवार कर दुल्हन की तरह जन्नत में ले जाया जाता है। कहां पहुंचेगा? इमाम यूसुफ नबहानी अपनी किताब में लिखते हैं, सुन लो, कि जब अमीर तैमूर उनका इंतकाल हुआ। अमीर तैमूर कौन? मुगल बादशाहों का मुरीसे आला। लोगों ने उनका नाम सुन रखा अमीर तैमूर का। अमीर तैमूर का इमाम यूसुफ नबानी लिख रहे, भाइयों में नकल कर रहा हूं उनकी बात को। अमीर तैमूर का इंतकाल हुआ। इमाम यूसुफ नबानी लिखते हैं कि उसके बचपने के दोस्तों ने उसको ख्वाब में देखा कि तख्त बिछा हुआ है, उस पर अल्लाह के रसूल तख्त पे बैठे हैं और अमीर तैमूर हुजूर के कदमों में बैठा है। कहां बैठा है अमीर तैमूर? हुजूर के। भाइयों, यहाँ पीर के कदमों में बैठने का मौका मिल जाए तो आदमी सोचता है मैं मुकद्दर का सिकंदर हूं कि मुझे पीर के कदमों में बैठने का मौका मिल गया है ना। लेकिन कुर्बान जाए, हाय हाय हाय, अमीर तैमूर को क्या मकाम मिला मौत के बाद? हुजूर के कदमों में बैठा है। तो बचपने के दोस्तों ने रश्क करते हुए कहा, ओ दुश्मने खुदा, तेरा कौन सा ऐसा अमल था जो तू रसूलुल्लाह के कदमों में मर के पहुंच गया, हुजूर के कदमों में पहुंच गया? इससे पहले कि तैमूर कुछ कहते, आका ने खुद फरमाया, अरे ये कुछ भी था, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता था, इसको इसलिए मकाम अता किया गया। ये अहले बैत की मोहब्बत का सिला है। इसलिए मेरे भाइयों, गुनाह से तौबा करो। आज की महफिल तौबा की महफिल बन जाए। गुनाहों से बचो, नमाज के पाबंद बनो, नमाज की पाबंदी करो। इसलिए कि इमाम हुसैन जब बेनमाजी यजीद से नफरत कर सकते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमसे भी नफरत कर सकते हैं, हम शराब पियेंगे तो हमसे भी नफरत कर सकते हैं। इसलिए सच्ची तौबा करो, इमाम हुसैन को खुश करो, उनके नाना को खुश करो, उनके रब को खुश करो, राजी करो, अपनी जिंदगी को बदलो, तब्दील करो। और खास तौर पे अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाते हो, सिखाओ, साथ ही साथ दुनियावी उलूम भी उनको सिखाओ, उनको एजुकेशन दो। कब तक के गुर्बत में जिंदगी गुजारोगे? कब तक अनपढ़ रहकर जिंदगी गुजारोगे? कब तक जिहालत की वादियों में जिंदगी गुजारोगे? अहले बैत का पैगाम ये भी है, उस पूरे घराने में कोई छोटा मोटा पढ़ा लिखा था नहीं, सब बड़े बड़े पढ़े लिखे थे, इसलिए सब इमाम हुए। इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे थे कि इमाम आजम जैसे इमाम के भी उस्ताद अगर देखना है तो आपको अहले बैत के घराने में मिलेंगे। इमाम शाफई के उस्ताद देखना है तो अहले बैत के घराने में मिलेंगे। इमाम अहमद इब्न हंबल के उस्ताद, यानी उस्तादों की जिंदगी देखना है तो वो सब आपको अहले बैत के घराने में मिलेंगे। तो आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए, तालीम दीजिए। ये गुर्बत की
जिंदगी से आपको निकलना पड़ेगा, इसलिए कि तालीम आम होगी, गुर्बत का खात्मा होगा, तालीम आम होगी, अच्छी सोच आम होगी, तालीम आम होगी, जराइम का खात्मा होगा, करप्शन का खात्मा होगा। ये मत सोचो कि हमारे बच्चों को हम क्यों पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएंगे तो नौकरी नहीं लगती। मेरे भाइयों, हम नौकरी के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाते, हम अच्छा इंसान बनाने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए। और एक बात आपसे कहता हूं, ये बुरा मत मानना, जितनी रकम आप जलसों पे खर्च करते हैं, जलसों के खर्चे कम करके उतनी रकम आप तालीम के नाम पे खर्चा कीजिए, इसलिए कि तालीम जरूरी है। पहली आयत जो आई है वो तालीम के हुक्म पर आई है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। आप उलमा से सुनते रहते हैं, अपने बच्चों को एसएससी पढ़ा के यानी 10वीं 12वीं पढ़ा के ड्रॉप आउट मत करो, निकाल मत लो, बल्कि उनको आला से आला तालीम दो। दीन पढ़ाकर उनको मीडियम स्कूल के अंदर दाखिले कराओ, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में दाखिले कराओ, दीन के साथ उनको दुनिया और दुनिया के साथ उनको दीन पढ़ाओ। आपका बच्चा आईएएस बनना चाहिए, आईपीएस बनना चाहिए, वकील बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। कितना बड़ा अलमिया है ना मुसलमानों, हमारा बुढ़ा भी मरता है तो काफिरों का चेहरा देखते देखते मरता है, और हमारा बच्चा भी पैदा होता है तो काफिर का चेहरा सबसे पहले देखता है। आखिरी में भी काफिर डॉक्टर का चेहरा देखा और पहले भी काफिर डॉक्टर का चेहरा देखा। क्या ये नहीं हो सकता कि हमारे मोमिनीन कलेमा पढ़ने वाले बड़े बड़े डॉक्टर हों, ताकि बच्चा पैदा होके पहले मोमिन ही का चेहरा देखे, और हमारा मरने वाला बुढ़ा भी मरते मरते भी किसी मोमिन का चेहरा। ये सारी बातों पे कब गौर करोगे? आप तो बिरादरी के नाम पे लड़ते हो, सिलसिले के नाम पे लड़ते हो, मोहल्लों के नाम पे लड़ते हो, छोटी छोटी बातों पे लड़ते हो। भाइयों, ये लड़ोगे तो फिर आप इस तरफ सफर कब करोगे? सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। 8 घंटे की बजाय 16 घंटे मेहनत करो, लेकिन ये अहद करके उठो, इमाम हुसैन के नाम पे, पंचतन के नाम पे, उनके नाना के नाम पे किसी को जाहिल नहीं रहने देंगे, किसी को अनपढ़ नहीं रहने देंगे, अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाएंगे। ये आज आपको अहद करना है। और अपने पैसों की हिफाजत कीजिए, पैसों को जाय करने की बजाय अपने पैसों को इल्म के नाम पे खर्च कीजिए, अपने खर्चे बचाइए। ये जो गुटखा खा खा करके थूकते हो, ये कई हजारों का तो गुटखा खा के थूकते हो, पान खा के थूकते हो, कई हजारों के तो पान खा जाते हो, सिगरेट पीते हो, कई हजारों की सिगरेट पी जाते हो। थोड़ा आप इस पे गौर कीजिए। आप फजूल खर्ची से बचिए, फजूल खर्ची से बचिए। और आप लोग कहते हैं मुसलमानों के पास पैसे नहीं है, मैं कहता हूं जितनी दौलत अल्लाह ने तुम्हें दी है उतनी किसी और तो हिस्से में नहीं आई भाइयों, लेकिन हमें जहां खर्चा करना चाहिए हम वहां खर्चा नहीं कर रहे, इसलिए ये सारे प्रॉब्लम है, मसाइल हैं। तो अपने पैसे बचाइए, अपने खर्चे बचाइए, फजूल खर्ची से बचिए, और अपने बच्चों की और बच्चियों की तालीम पे खर्च कीजिए, अपने माँ बाप पे खर्च कीजिए, दीन पे खर्च कीजिए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह मेरी कौम को सही समझ अता फरमाए। और आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो आपका गांव है इसका नाम मुझे नहीं पता है, बल्ली टोला ये जो नाम है, मेरी गुजारिश है कि आपके यहाँ मुसलमानों का अच्छा स्कूल होना चाहिए, अच्छा कॉलेज होना चाहिए। मुसलमान सर जोड़कर बैठे, ऊंचे मीनार बनाने की बजाय स्कूल और कॉलेजेस अच्छे बनाओ जहां दुनियावी उलूम के साथ दीन भी पढ़ाया जाता हो। तो उसमें क्या होगा, अपना स्कूल होगा तो अंग्रेजी तालीम इश्क़ रसूल के माहौल में होगी। और अगर यही चलता रहा, रात भर जलसा किए, फजर तक जलसा चलाए, और उसके बाद मुकर्रिर भी जाके सो गए, नातखा भी सो गए, नाजिम भी सो गए, पीर साहब भी सो गए, मुरीद साहब भी सो गए, सुनने वाले भी सो गए, सब सो गए, तो याद रखना एक दिन पछताओगे। आने वाले हालात इतने भयानक है, जाहिल और अनपढ़ की दुनिया नहीं होगी। अभी भी देख ले आप, अगर आपको सफर